हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डी यू कॉलेज के 4th सेमेस्टर के जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं। साथ ही साथ उनका जो सब्जेक्ट है वो है ग्लोबल पॉलिटिक्स, जिसका एग्ज़ाम 4 जून को है। और उनके एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो से पहले अगर वीडियोस नहीं देखी है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, दो ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी और स्थापित की गई थी, और वही अमेरिका की ज़मीन पर स्थित है। तो ऐसी दो संस्थाएं अपनी हैं, IMF और दूसरा है WB। ये दोनों के दोनों वित्तीय मतलब कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक जो संस्था है उससे संबंधित है। और इसका काम, इन दोनों का काम IMF और W जो अमेरिका की एक तरीके से शान मान सकते हैं वो है। और इसकी फुल फॉर्म है, सबसे पहले हम बात करेंगे IMF के बारे में। ठीक है, IMF की फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये एक अंतर सरकारी संगठन है, मतलब कि एक सरकार का एक ग्रुप होता है। ठीक है, मतलब कि जो जहाँ पर क्या बोलते हैं US है, US में प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट का एक तरीके से ग्रुप है। वो क्या करता है, उसको मजबूत करता है प्रेसिडेंट को। अब कैसे देखते हैं, जो सन 1945 में अस्तित्व में आया था, मतलब कि 45 जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था और तीसरा जो शीत युद्ध जो है वो शुरू हुआ था। मतलब कि दूसरा वर्ल्ड वॉर जो था ना 1939 से 45 तक चला था, फिर 45 से 90 तक क्या चला था अपना शीत युद्ध, जिसे हम बोलते हैं कोल्ड वॉर। ठीक है, तो 1945 में ये अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन में है। इसका संचालन एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किया जाता है, जो हर देश से एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर से मिलकर बनता है। ठीक है, हर देश से ना एक गवर्नर और साथ ही साथ एक वैकल्पिक गवर्नर, ठीक है, मतलब कि दूसरा गवर्नर, उससे मिलके बनता है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये अमेरिका के लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपकरण है। ठीक है, इसकी बदौलत, IMF की बदौलत और WB की बदौलत अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करता जा रहा है। अब देखते हैं आगे IMF के कार्य। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, मतलब कि इसका कार्य या उद्देश्य ये है कि मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। अगर देश भर में मुद्रा से रिलेटेड कुछ भी बात होती है तो उसको ये क्या करता है, साथ देता है, अप्रिसिएट करता है, वो इसका एक मुख्य कार्य है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास तथा विनिमय दरों की स्थिरीकरण, मतलब कि विनिमय दर, आदान प्रदान की जो भी दर होती है उसको क्या रखता है, स्थिर रखता है, स्टेबल रखता है। अगर दरें बदलती जाएगी तो उससे अर्थव्यवस्था को संकट भी हो सकता है। तो ये क्या करता है, स्थिरीकरण बना के रखता है। जो विनिमय दर होता है, आदान प्रदान की दर, उसको क्या करता है, स्थिर। अगर स्थिर नहीं होगी दरें विनिमय की तो क्या हो सकता है, अर्थव्यवस्था में नुकसान हो सकता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस जो होते हैं वो हो सकता है। दूसरा क्या बताया था इसमें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करता है। ठीक है, तीसरी बात है विनिमय प्रतिबंधों की समाप्ति करना, मतलब कि आदान प्रदान के जितने भी प्रतिबंध है उनको क्या कर देता है, ख़त्म। फोर्थ देखते हैं, सदस्य देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये IMF जो है वो कहाँ पर है, पश्चिमी देशों का है। और साथ ही साथ पश्चिमी देश के जो भी सदस्य देश है, जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, भूटान, ये सब, ठीक है, इनको क्या करता है, आर्थिक सहायता प्रदान करता है अगर ये किसी भी संकट में है तो। अगली बात जो लास्ट है अपना, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आने वाले संकट का निपटारा करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसका निपटारा भी IMF के द्वारा किया जा सकता है। IMF पश्चिमी देशों के आर्थिक हितों को पूरा करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। ये IMF क्या करता है, पश्चिमी देश जो अमेरिका के आसपास है, जो विकसित हो चुके हैं और जिन्होंने सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध के दौरान युद्ध किया था, ठीक है, जो खून वाला रूप धारण नहीं कर पाया था, एक रक्त रंजन का रूप धारण नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी वो युद्ध हुआ था केवल हथियारों की होड़ को लेकर। तो पश्चिमी देश जो है वो विकसित हो रखे हैं। और साथ ही साथ अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इनकी हेल्प करने के लिए क्या है, IMF। और आज वर्ल्ड के ना दो ऐसी संस्थाएं हैं जो हर किसी की आर्थिक सहायता करते हैं और साथ ही साथ उनको काउंसलिंग भी देते हैं, जैसे कि IMF और WB, मतलब कि वर्ल्ड बैंक। ठीक है,
तो ये इन्फॉर्मेशन थी अपनी IMF को लेकर। अब सेकंड की ओर चलते हैं, विश्व बैंक, जिसको बोलते हैं हम दूसरे वर्ड में वर्ल्ड बैंक। इसका एक और नाम है, तो देखते हैं पहले। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, ठीक है। ये भी क्या है, फाइनेंशियल जो अपनी संस्था है ना, उससे रिलेटेड है। ये उन सभी देशों को ऋण प्रदान करता है जिनको आवश्यकता होती है। अगर किसी भी देश को ऋण की आवश्यकता होती है तो ये उनको क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। और वो भी कब, जब उनकी अर्थव्यवस्था जब खराब हो रही हो। विश्व बैंक एक तरीके से IMF का साझेदारी संगठन है, मतलब कि IMF से मिलता जुलता एक संगठन है जो विश्व बैंक है। यह भी ब्रिटेन वुड प्रणाली के द्वारा अस्तित्व में आया था। IMF भी ब्रिटेन वुड प्रणाली के द्वारा आया था और ये भी ब्रिटेन वुड प्रणाली के द्वारा अस्तित्व में आया था। और ब्रिटेन वुड प्रणाली कब हुई थी, 1944 में। और उसके बाद ही IMF और WB की स्थापना की गई थी। इसको IBRD मतलब कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था पिछली वीडियो में। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, वॉशिंगटन में स्थित है। और IMF भी कहाँ पर है, वॉशिंगटन में है, ठीक है। तो ये विश्व बैंक से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको IBRD मतलब विश्व बैंक से रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने इससे पिछली वीडियो में इसके बारे में बता रखा है। आप उसको देखकर विश्व बैंक के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने स्टफ़ को, विश्व बैंक से रिलेटेड जो भी स्टफ़ है उसको बढ़ा सकते हो। अब देखते हैं अगला, विश्व बैंक के मूल्य उद्देश्य, मतलब कि मूल उद्देश्य, मतलब कि ये काम क्या करता है, किस उद्देश्य से विश्व बैंक को बनाया गया है। पहला, आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के लिए सदस्य देशों का पूंजी प्रदान करना। मतलब कि अगर कोई देश पिछड़ चुका है आर्थिक अर्थव्यवस्था में तो उसको दोबारा से क्या करता है, पुनर्निर्माण करता है, ठीक है। और विकास के लिए मतलब कि डेवलपमेंट के लिए जो भी आसपास के देश है उनको क्या प्रदान करता है, ऋण या पूंजी प्रदान करता है। तो विश्व बैंक का ये उद्देश्य हो गया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको क्या करता है, बढ़ावा देता है। थर्ड, अपना सदस्य देशों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। तो ये तीन इसके क्या हो गए, मुख्य उद्देश्य। और अगला अगर आपको जॉइंट करना है तो आप ये लिख सकते हो, यह विभिन्न देशों को आर्थिक सलाह भी देता है। मतलब कि IMF और WB ये दोनों एक ऐसे संगठन है जो वॉशिंगटन में स्थित है और ये विभिन्न देशों को आर्थिक सलाह भी देते हैं। सो गाइस, ये था हमारा IMF और WB को लेकर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और मैं थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो साथ ही साथ बने रहिए हमारे चैनल पे एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड थोड़ी देर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।